आज आपसे ऐसी दो लाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो दोनों लाइट्स अपने आप में वैल्यू फॉर मनी है। मतलब इनके ऊपर स्पेंड करने का मतलब ये होगा कि आपको एक एक रुपये की जो वैल्यू है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। दोनों लाइट्स हैं ये वाई मॉडल और है 125। इन्हीं दो लाइट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अमित, आप देखें राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनके ऊपर हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी लाइट बेटर है आपके लिए और कौन सी आपको लेनी चाहिए। क्योंकि वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी लाइट समझ में आ रही है आपकी नीड्स के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि जो पहला सवाल होता है हर किसी के दिमाग में कि वॉट्स कितना है। 60 वॉट्स की लाइट आती है ये वाई मॉडल और 60 वॉट की लाइट आती है 125 मॉडल। तो दोनों की वोटेज ऑलमोस्ट सेम है, आपको कोई डिफरेंस वॉट के अंदर नहीं मिलने वाला। हाँ, आने वाले जो पॉइंट्स अभी आपको बताऊंगा उसके अंदर आपको डिफरेंशिएट इसके अंदर होना स्टार्ट हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो आता है कि काफ़ी सारे लोगों के ना मन में एक ही बात आती है कि लाइट के अंदर फ्लैशिंग है या नहीं है। तो देखिए, अगर आपको फ्लैशिंग चाहिए ना तो HJG 125 उसके लिए नहीं बनी है। वाई मॉडल फॉग लाइट है जिसके अंदर आपको इनबिल्ट HJG की तरफ से ही फ्लैशिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है, इनबिल्ट फ्लैशिंग है। साथ ही थर्ड पॉइंट इसके साथ ही आ जाता है कि रेड DRL। ये सब ना फैंसी आइटम्स है। जो DRL फ्लैशिंग हो गया ये इसके अंदर 125 के अंदर नहीं है। ये एक शटल लाइट है जो आपको एक अच्छा थ्रो प्रोवाइड करेगी, जो आपको एक अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करेगी, जो सिटी और हाईवे में दोनों में चल सकती है। ठीक है जी, तो ये आपको 3 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट को आप इस तरीके से समझो कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्प्रेड की और आउटपुट की। जो वाई मॉडल का आउटपुट है वो 125 से टोटली डिफरेंट है। मतलब वो अलग है और 125 का आउटपुट अलग है। 125 का जो आउटपुट है वो लो बीम के अंदर आपको स्प्रेड देता है। स्प्रेड मतलब फैलावट देता है, आपको एक अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है। साथ ही वाई मॉडल की जो आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। मतलब समझ रहे आप मेरा वर्ड, समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि वाई मॉडल का आपको आउटपुट मिलेगा। मैं साथ ही साथ ना फोटो भी इसीलिए चला रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पर समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। 125 का आउटपुट कैसा मिल रहा है और वाई मॉडल का आउटपुट दोनों कैसा चल रहा है आपके सामने चल रहा है। तो वाई मॉडल का आउटपुट कंसनट्रेटेड है और 125 का थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, लेकिन वो आपको एक अच्छी खासी कवरेज प्रोवाइड करता है, वाइड कवरेज। मतलब सिंगल लाइट की कवरेज बहुत बढ़िया है। जो दोनों थ्रो चल रहे हैं ना, सिंगल लाइट के दिखा रहा हूँ आपको, डबल तो अभी करा ही नहीं। तो अगर आपको कंसनट्रेटेड थ्रो चाहिए, एक डार्क थ्रो चाहिए, तो वो आपको वाई में मिलेगा एज कम्पेयर टू 125 के। लेकिन हाँ, एक अब आगे बात करते हैं कि इसमें लो बीम की अगर बात करें तो कौन से कलर चलते हैं। वाई में सिर्फ लो बीम चलता है येलो पे, लेकिन 125 में लो बीम चलेगा वाइट और येलो दोनों के ऊपर। तो वाइट और येलो अगर दोनों में लो बीम चाहिए तो 125 आपके लिए सही रहने वाली, क्योंकि ये जो लाइट है ये लाइट आपकी सर्दियों में भी काम करेगी। वाई भी सर्दियों में काम करेगी, लेकिन वाई को अपसाइड डाउन आपको लगाना पड़ेगा उल्टा करके। तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। दोनों ही मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिए। हाई बीम की अगर हम बात करें तो दोनों में हाई बीम वाइट कलर का है, लेकिन हाई बीम में डिफरेंस है दोनों में। अब येलो कलर जिस तरीके से कंसनट्रेटेड पड़ रहा था, वैसे ही कंसनट्रेटेड वाई में वाइट कलर पड़ता है। और वाइट कलर जब कंसनट्रेटेड पड़ रहा है, किस तरीके से पड़ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। और इसका जो वाई पड़ेगा ना वो टोटली डिफरेंट है। वो डिस्टेंस कवर करके देगा। इसका जो वाई पड़ेगा वो डिस्टेंस के साथ स्प्रेड भी कवर करेगा, लेकिन इसका हाई बीम 125 का और वाई का हाई बीम दोनों ही आपके सामने चल रहे हैं। अब आप दोनों में डिसाइड करें आपको कौन सा इसके अंदर लेने वाला है। लेकिन हमारी तरफ से दोनों ही बहुत बढ़िया है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक बात बोली कि ये दोनों लाइट ऐसी हैं जो प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे बात की जाए कि कंपैटिबिलिटी की, ये दोनों ही लाइट्स सभी बाइक को कंपैटिबल है। इन लाइट्स को आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इनके अंदर नहीं आने वाली है, आराम से चलती है। लोगों को दिए हुए 1 साल 2 साल हो गए, कोई कंप्लेंट एज ऑफ नाउ आज की डेट तक नहीं है। और जो छोटी मोटी कंप्लेंट अगर आई भी है तो वो सॉल्व हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि प्रोडक्ट अगर वारंटी में है तो वारंटी में कवर हो जाता है। अगर वारंटी खत्म हो चुकी है तो हम उसको रिपेयर करवा सकते हैं। ये दोनों लाइट रिपेयरेबल है, बहुत ही आसानी से लाइट रिपेयर हो जाती है। तो ये 2 बेस्ट फॉग लाइट, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ आपको आज इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनते हैं। कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनते हैं कि जैसे मान लो आपको लो बीम पे 125 में अगर आपको लो बीम पे येलो चल रहा है और हाई बीम पे वाइट चलाना है तो आप दोनों एक साथ चला सकते हो। मतलब लो बीम पे येलो और हाई बीम पे वाइट, तो आपका दोनों पर्पज सॉल्व होगा। येलो भी चल रहा है, वाइट भी चल रहा है। हाई के लो बीम पे वाइट चलाना है, हाई बीम पे वाइट चलाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। वो 125 में पॉसिबल है। लेकिन वहीं अगर आप वाई मॉडल की बात करोगे तो लो बीम पे आपको येलो ही मिलेगा और हाई बीम पे आपको वाइट ही मिलेगा। तो वाइट और येलो दोनों चल पड़ेंगे। अब एक छोटा सा समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर हाई और लो बीम का 125 के अंदर हाई और लो बीम का अलग से डेडिकेटेड लेंस है।
और इसके अंदर मोनो लेंस है। एक ही लेंस से वाइट और येलो दोनों ने निकलना है। तो क्या होता है, जब एक ही लेंस से दोनों चीज़ें निकलती है तो हल्का सा जो है वेरिएशन आता है, आउटपुट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और वो 125 में आपको नहीं मिलने वाला। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि अलग से डेडिकेटेड लेंस है दोनों के लिए, लो बीम और हाई बीम के लिए। अब इस लाइट को भी आप अपसाइड डाउन लगा सकते हो, 125 को भी, इसको भी लगा सकते हो। तो मतलब जो फिजिबिलिटी है वो आपको आराम से मिल जाएगी, आप आराम से उसको लगा सकते हो दोनों ही तरफ से लाइट को, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। अपसाइड डाउन लगानी जैसे मर्जी लगा सकते हो। वाटर प्रूफ है और वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है। अब इन दोनों, ये दोनों बातें अलग अलग है, पर ये लाइटें वाटर प्रूफ है, लेकिन प्रेशर वाले पानी से 100% ख़राब हो जाएंगी। तो प्रेशर वॉश से इन दोनों लाइट्स को आपको बचा के रखना है। अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वायरिंग हार्नेस के बिना लगानी चाहिए कि हार्नेस के साथ लगानी चाहिए। कि अगर आप कोई भी लाइट विदाउट वायरिंग हार्नेस लगाते हैं तो वायरिंग हार्नेस के बिना लाइट हमेशा रिस्क पर रहती है, क्योंकि वायरिंग हार्नेस एक तरीके से माइंड का काम करता है। जो लाइट आपकी बैटरी के बीच में एक माइंड बैठ जाता है, दिमाग बैठ जाता है कि वो ये कंट्रोल करता है कि कितना करंट आपको आपकी लाइट को देना है और कितना बैटरी से निकालना है। क्योंकि कई बार आपको पता होगा, जिनके पास आजकल जो बाइक्स आ रही है सभी में बैटरी का करंट फ्लक्चुएशन नज़र आता है कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है, किस हिसाब से ऊपर नीचे बढ़ रही है, तो वो नज़र आता है। अब वो चीज़ जब नज़र आती है तो आप ये समझते हैं कि ऊपर नीचे करंट होता रहता है। तो जैसे ही करंट ऊपर नीचे होता है ना, तो एक आधी लाइट शॉर्ट हो जाती है, एक तरफ की कोई ना कोई एक लाइट जाएगी। तो इसको ऐसे समझें कि अगर आपने हार्नेस नहीं लगा रखी तो लाइट आपकी हमेशा रिस्क पे रहेगी। कोई एक लाइट कभी भी शॉर्ट हो सकती है, शॉर्ट होने का मतलब हो गया फिर वो रिपेयर करवानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है काम आपका आगे बढ़ गया। तो इसलिए बेटर है कि आप हार्नेस लगाएं। अगर नहीं लगाना चाहते, आपके पास ऑलरेडी हार्नेस है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्नेस कौन सी लगती है, 125 में कोई भी 3 वायर वाली हार्नेस लग जाएगी, लेकिन वाई मॉडल के अंदर 5 वायर की हार्नेस लगेगी। 5 वायर की हार्नेस जो भी आपको मार्केट में मिले आप ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको हमसे चाहिए तो हमसे भी आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन वगैरह भी अगर ट्राई करना है तो वहाँ भी आप उसको ईजिली ट्राई कर सकते हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें कि आप ही बता दो कौन सी बढ़िया लाइट है, तो मैं इन दोनों में से बढ़िया लाइट बता ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत बढ़िया लाइट है। अब ये आपको डिसाइड करना है। मैंने पूरी वीडियो में ये इसलिए बताया है कि आप डिसाइड करो आपको कौन सी लाइट लेनी है। दोनों लाइट अपने आप में बहुत बढ़िया है। वाई ले लो चाहे वाई बढ़िया है, 125 ले लो चाहे 125 बढ़िया, दोनों ही अपने आप में बेस्ट फॉग लाइट है। इंटेंस थ्रो चाहिए, रेड DRL चाहिए, फ्लैशिंग चाहिए, फंकी फीचर्स चाहिए, तो वाई मॉडल बहुत बढ़िया है। अगर एक शटल लाइट चाहिए, सिटी और हाईवे टूरिंग दोनों हो जाए, कोई ज़्यादा फ्लैशिंग वगैरह की कोई नीड नहीं है, सिर्फ इतना चाहते हैं कि अच्छा आउटपुट रोड पर मिलना चाहिए, तो आप 125 ले सकते हैं। दोनों ही लाइट हमारी तरफ से बहुत बढ़िया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर एक नई लाइट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।